दरभंगा के क्योटी प्रखंड के असराहा गांव निवासी हाजी इर्तिजा शेख के लाल अफजल शेख एक अनोखी यात्रा पर नया इतिहास गढ़ने निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि मुंबई से शुरू हुई अफजल की मोटरसाइकिल यात्रा कई प्रदेशों से होकर अब बिहार में अपने गृह जिला दरभंगा पहुंच चुकी है और यहां से भी वो अपने साथी खालिद के साथ शुक्रवार की सुबह भूटान के सफर पर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। दुबई में अच्छी खासी कंपनी के मालिक अफजल अचानक से क्यों भूटान की यात्रा करने का निर्णय लिया, यह काफ़ी रोचक और प्रेरणादायक है। उनसे बात करने से पहले हम आपको दिखा दें कि यही वो दो बाइक है जिस पर सवार होकर अफजल और खालिद मुंबई से निकले थे और अब दरभंगा के रास्ते भूटान तक जाएंगे। उनकी इस पहल से गांव में हर्ष का माहौल है, हर कोई उनको आशीर्वाद देता दिखा। सबसे पहले तो आपका मिथिला लाइव में स्वागत है, आपका सफ़र मंगलमय हो। पहले यह जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। पहले तो मैं मिथिला लाइव 24 को शुक्रिया कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के आए। और जहाँ तक आपके सवाल की बात हम क्या करते हैं, तो जी हम बिज़नेस करते हैं यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। हमारी कंपनी है वेबसाइट क्रिएशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। सो ऑनलाइन पोर्टल को हम प्रमोट करते हैं। तो यही हमारा काम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में। आप मोटरसाइकिल से भूटान की यात्रा पर निकले हैं, पर अभी तक कितना तय कर चुके हैं, कहाँ कहाँ गए? हम जो है मुंबई से निकले थे और यहाँ तक दरभंगा में अब तक हम तकरीबन 1850 किलोमीटर हमारे मोटरसाइकिल पे तय कर चुके हैं। इस बीच हम महाराष्ट्र से निकले, मध्य प्रदेश क्रॉस किया हमने, उत्तर प्रदेश क्रॉस किया हमने और फिर यहाँ आपके सामने है। जी जी जी। क्यों आप भूटान ही क्यों सोच रहे हैं, सोच आया? देखिए, भूटान हम क्यों जा रहे हैं इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस ये है कि हम खुद भी ये जानना चाहते हैं और लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि हम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आज प्रोग्रेस का डेफिनेशन कहीं ना कहीं ये हो गया है कि सिटीज़ को हमने ऑलरेडी कंक्रीट जंगल बना चुका है, सीमेंटेड बिल्डिंग्स है, वहाँ पर झाड़ नदारद हो चुके हैं। और आज भी जब हम प्रोग्रेस देख रहे हैं तो उसमें नेचर को कहीं ना कहीं दार किनारे रख दिया गया है। जो बड़े रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, वो उसके लिए भी जो कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, जो रोड्स निकल रहे हैं, वो जानवरों के जो पलायन होते हैं उसके बीच में वो ब्लॉकेज बना जा रहा है। अब हम गांव की बात ले लें, अपनी खुद की बात ले लें, हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अगर दरख्त को काटना है बड़ी आसानी से काट देते हैं। पानी जो है, हमारे जो सीवेज वाटर है, जो गंदा पानी हम यूज़ करने के बाद नदियों में छोड़ते हैं, नालों में छोड़ते हैं, उससे आगे जाके फ्यूचर पे हम पे, हमारे बच्चों के पानी की जो पूर्ति है उस पर असर पड़ेगा। तो किस तरीके से हम प्रोग्रेस भी करें, प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है दुनिया के साथ और दुनिया के आगे भारत को चलना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ नेचर को प्रिजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। अब आते हैं भूटान पे। भूटान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि कार्बन नेगेटिव है, मतलब जहाँ पर पोल्यूशन होता है मगर नेगेटिव पोल्यूशन ज़्यादा है, मतलब वहाँ का वातावरण, हवा काफ़ी बेहतर है। तो हम वही जानना चाहते हैं कि वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं काफ़ी, वो भी काफ़ी आगे है आज दुनिया में, दुनिया के साथ चल रहे हैं, बट बिना प्रकृति को, बिना नेचर को डिस्ट्रॉय किए, नेचर के साथ मिलकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ हम उनसे सीखना चाहते हैं और आगे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये यात्रा का प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यात्रा का प्रेरणा ऐसा इस तरीके से मिली कि हम तो फ्लाइट से भी जा सकते थे, बहुत अलग अलग माध्यम थे। तो हमने सोचा कि हम बाइक से इसलिए निकलेंगे ताकि हम ज़्यादा से लोगों से मुलाकात कर सकें। जब हम कहीं भी पहुंचते हैं, हम महाराष्ट्र से निकले, हम मध्य प्रदेश में निकले, हम यूपी से निकले, हम बिहार में आज आपके साथ है, तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं। तो हम सबको यही जागरूक करना चाहते थे, अपना मैसेज ये पहुँचाना चाहते हैं रोड के थ्रू, बाइक रोड के थ्रू, रास्ते के थ्रू, कि प्रकृति को बचाए और पानी को बचाए, जल जीवन। और हमारी जो चिड़िया है, आज 4G नेटवर्क है या फिर नेटवर्क के तार है, उसको से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो हम रोड का माध्यम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मिले और उनको हमारा ये मैसेज पहुंचा सके। ये आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए यही संदेश देना है जो कि मैंने पहले बताया कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सबको मिलके एक साथ होके भारत को आगे बढ़ाना है, भारत के प्रगति का एक मजबूत हिस्सा बनना है।
बट उसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि प्रकृति को दरकिनारे नहीं करना है। नेचर है, नेचर में सिर्फ झाड़ नहीं आते हैं, नेचर में चिड़िया आती है, नेचर में पानी आता है, नेचर में जानवर आते हैं, नेचर में हम इंसान आते हैं। तो हम सबको एक हेल्थ को मेंटेन रख के हर चीज़ का उसके साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो आप नई नई जगह पर जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या प्रेरणा मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, अच्छा तो बहुत लगता है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, और सही कहे तो बहुत ही प्यार मिलता है। लोग बातें सुनते हैं, वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है कहीं ना कहीं जब हम मैसेज दे रहे हैं, तो प्यार तो बहुत मिलता है। और हम सबको एक चीज़ ये भी समझना चाहिए कि सरकार तो कर रही है, सरकार पे हम हर चीज़ नहीं छोड़ सकते। तो 1 to 1 मिलते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अगर 50 लोगों का जहन भी 50 लोगों के माइंड में भी डाल सके जो हमारा मैसेज है, तो ये हमारी यात्रा कामयाब रहेगी। जी मुखिया जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। मैं असराहा मुखिया प्रतिनिधि खुर्शीद आलम, और मैं मिथिला न्यूज़ 24 को धन्यवाद देता हूं कि हमारे यहाँ एक जो टूर पे निकले हुए हैं बैकर हमारे पंचायत के हैं, जिनका नाम अफजल शेख है, पिता मोहम्मद हाजी इम्तियाज़ शेख है। मैं इनको अपने असराहा पंचायत की हर जनता की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने इतने लंबे सफ़र तय करके, जैसे महाराष्ट्र से वो यूपी आए, यूपी से वो बिहार आए, बिहार से वो काठमांडू गए हैं, फिर वहाँ से वो बिहार हमारे पंचायत खुद असराहा में आए हैं अपने घर पे वो, और यहाँ से वो भूटान के लिए निकल रहे हैं। और उन्होंने हम और हमारे पंचायत के वासियों ने हरी झंडी दिखाकर उनको शुभकामनाएँ दी हैं कि वो हमारे गाँव के बच्चे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि जब गांव के कुछ बच्चे ऐसा जो अपना काम करने की इच्छा रखते हैं, मैं दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला उनको जो है कि अपने सफ़र में कामयाब करे। और यही के साथ मैं कहना चाहूँगा, यंग है और अब उनकी सोच है कि हम अपने गांव का नाम रोशन करें। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।